प्यारे बच्चों। आप लोगों का अभी एग्ज़ाम शुरू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कभी कभार ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कितने बच्चों को जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ आते हुए भी लेकिन उतना बढ़िया नंबर नहीं ला पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसका कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखने का तरीका सही से नहीं लिख पाते हैं या फिर लिखने का तरीका उनको पता नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से लिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या एग्ज़ाम जो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें किस तरह से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट रहेगा हमारा क्या, किस कलम से लिखे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या किस कलम से लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों या फिर 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों लाल पेन तो लेकर के जाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लाल पेन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाल पेन जो होता है ये तो आपको लेकर के ही नहीं जाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ब्लू पेन ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या या तो ब्लू पेन ले लीजिए या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या काला पेन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों लेकर के आप जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप ब्लू पेन ले लीजिए नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या काला पेन ले लीजिए। यानी दो पेन लेकर के मेरे प्यारे बच्चों आप जा सकते हो। वैसे भी सबसे अच्छा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों क्या काला वाला पेन लेकर के जाइए। ये आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बहुत अच्छा चलता भी है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो मिलते हैं जिस जैसे आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, पेपर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का जो क्लास 10th का जो हिंदी का जो पेपर होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हिंदी का जो पेपर होता है मेरे प्यारे बच्चों टोटल 100 मार्क्स का होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरे प्यारे बच्चों 10th में है या 12th में, हिंदी का जो पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चों तो 100 नंबर का ही आता है, जिसमें से आपके जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या 50 जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव होते हैं। 50 जो चुनने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या 50 क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव होते हैं। OBJ 50 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव होते हैं। और 50 जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 50 जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन भी होता है, लेटर भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिट्ठी जिसको हम लोग चिट्ठी लिखना कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेख कहते हैं। ये सब जो आता है मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्या आता है इन्हीं 50 लॉन्ग क्वेश्चनों में दे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 50 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या 50 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सबको किस तरह से बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से करना है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करना है तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप एक तरफ से नहीं करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको जो क्वेश्चन आता होगा मेरे प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन पर क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ओ मार्कशीट जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ओ मार्कशीट का जो ऐसे जो गोला रहता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लोगों को ये 4 गोला दे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा और ये डी रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जो पेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या या तो ब्लू पेन से पेंट करिएगा नहीं तो काला पेन से पेंट करिएगा। तो पेंट जो करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो है ये खूब बढ़िया से पेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है तनिक भी भाग छूटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो तनिक भी जो भाग है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो तनिक भी जो भाग है मेरे प्यारे बच्चों छूटना नहीं चाहिए। खूब अच्छे से पेंट हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप पेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों गोला से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये गोला से बाहर भी पेंट नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और खूब अच्छे से पेंट हो जाना चाहिए। और कितने क्वेश्चन पेंट करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 50 जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव है और 50 कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 50 यानी जो है आपको क्या करने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेंट करने होंगे। क्या करने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेंट करने होंगे। तो बस सिंपल में आपको क्या करना है, ये जो घेरा दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इस घेरे से बाहर आपका पाई नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये घेरा जो है पूरी तरह से पेंट हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और एक सीमित समय में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाना चाहिए, पेंट हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओ मार्क का जो पेपर होता है मेरे प्यारे बच्चों बाजार में या फिर मार्केट में मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप 10-15 रुपये में चाहे तो आप मंगा करके मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस अपने से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो आप लोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होता है ऑब्जेक्टिव जो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन से करें मेरे प्यारे बच्चों। जो ऑब्जेक्टिव पहले आता है आप पहले उसको कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको पेंट करके आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या मेरे पर जो 50 जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है मेरे प्यार बच्चों। हमारा जो मेन मुद्दा है मेरे प्यार बच्चों, क्या क्वेश्चन को लिखे कैसे। क्या हमें पूरा क्वेश्चन को उतार लेना चाहिए मेरे प्यार बच्चों, क्या हमें पूरा क्वेश्चन को उतार करके तब उसका जवाब देना चाहिए मेरे प्यार बच्चों। तो मेरा कहना है मेरे प्यार बच्चों क्या नहीं, आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। क्या है मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है। क्या कर देना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर डाल देना है। अब कैसे क्वेश्चन नंबर डालना है मेरे प्यार बच्चों, सो समझिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या, या तो ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा, नहीं तो ब्लू पेन लेकर के जाइए। ये आपका डाउट क्लियर हो गया मेरे बच्चों। दूसरा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न प्रश्न को हल कैसे करें, कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों। हम जो प्रश्न को जो हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है प्रश्न को कैसे हल करें। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न को कैसे हल करें। प्रश्न को हल करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमको प्रश्न को लिख करके प्रश्न को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिख कर प्रश्न को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख कर हल करें, लिख कर हल करें। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को एक नंबर दे करके पूरा क्वेश्चन लाइन से उतार करके मेरे प्यारे बच्चों, और तब हम उसके नीचे आंसर लिख करके तब उसका हल करें। तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं, इससे आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समय काफ़ी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन उतारना नहीं, केवल आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, क्या दो का जो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, क्या दो के एक एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो नील खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी टिप्पणी लिखे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको पेपर मिला और ये पेपर जो है मेरे प्यारे दो का एक जो है नील खेती पर, या सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, नील की खेती, क्या नील की खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, क्या नील की खेती पर जो है मेरे प्यारे बच्चों संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप इसको कैसे लिखे, आपका जो कॉपी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी जो मिलेगा कुछ इस तरह का मेरे प्यारे बच्चों कॉपी मिलेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन का जो कॉपी मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा और इस तरह से आपको चौथाई पारा हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का जो नंबर जो लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप चौथाई में लिखिए। क्या दो का एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या दो का एक। इतना करने आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बस ऊपर वाले लाइन में आप चाहे तो आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, ऊपर में चर्चा नहीं कीजिएगा। और ऊपर वाले पूरा लाइन को छोड़ करके नीचे से यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या उत्तर। खूब बढ़िया तरीके से उतर करके ऐसा तीर का चिन्ह बना देना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। नील की खेती से किसानों को काफ़ी नुकसान, यानी आपको इस पैराग्राफ के बाहर नहीं जाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो लाइन खींचा हुआ इससे बाहर नहीं लिखना है, इस लाइन के अंडर में ही लिखना है। क्या नील की खेती से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप चाहे तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमा दे करके फिर यहाँ से अगला लाइन स्टार्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर सकते हैं, कॉमा दे करके अगला लाइन लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब दे देना है मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन का जो लास्ट जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों का नील की खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो लास्ट लाइन जो होगा क्या है, नील की खेती क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, क्या नील की खेती को रोक दिया गया।
मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये लास्ट लाइन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लाइन है। नील की खेती से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। और बीच में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब लिख देना है। इसके बाद लास्ट जो लाइन होगा क्या, नील की खेती को रोक दिया गया। इसके बाद आपको एक बड़ा सा पाई खींच देना है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये एक अंडरलाइनिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एक अंडरलाइनिंग है। तो लास्ट वाला जो होगा एक पाई खींच दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो है आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये जो 2 नंबर का जो हिंदी में जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक पेज में लगभग लगभग मेरे प्यारे बच्चों आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एक पेज में आप लिख सकते हैं 2 नंबर का। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सेम जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सेम जो पैटर्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैथ में ही फॉलो होगा। मैथ में कैसे फॉलो होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैथ में भी आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से आपको सब कुछ कर लेना है मेरे बच्चों। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखने का तरीका बता दिया। तो मैथ्स में कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझिए मैथ्स में कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है x+2 क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या 14x हो गया। मान लीजिए ये आपके सामने में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मिल गया, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों मिल गया। तो इस सवाल को आपको ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को उतारना नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर केवल क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा नीचे में मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से बनाना डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 1 नंबर, यहाँ से लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर, और यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। आप चाहे तो आप आंसर में मेरे बच्चों जो उत्तर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप उत्तर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x+2x+3x प्लस में 6y, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों क्या है 14, प्लस में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 14x। आप क्वेश्चन में कुछ मत लिखिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, और यहाँ से आप फटाक से बनाना स्टार्ट करिए। क्या यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर, यानी जितना भी x वाला टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे मेरे बच्चों, क्या 14 और 3 को कितना हो गया मेरे बच्चों 17 को, 17 और 2 को क्या होगा मेरे बच्चों 19 को, 19 को अरे को 20 को, यानी ये हो गया 20x, और प्लस में मेरे बच्चों y कहीं है, ये नहीं है मेरे बच्चों, y क्या है अकेला है, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे क्या 6y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये हमारा सवाल मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो चुका है। तो आप चाहे तो आप नीचे में मेरे बच्चों आप आंसर लिख करके आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, नहीं तो मेरे बच्चों आपको क्या कर देना है मेरे बच्चों, छोड़ देना है। यानी मैथ्स के भी सवाल को इसी तरह से सॉल्व करना है मेरे बच्चों। मैथ्स के जो सवाल होगा मेरे बच्चों उसको उतारना नहीं है मेरे बच्चों, केवल उसका नंबर लिख दीजिएगा। जैसे ये पहला का मान लीजिए मेरे बच्चों के पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बच्चों, क्या है ये जो पहला का दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह से उसके नीचे जस्ट उत्तर लिख दीजिएगा मेरे बच्चों। जैसे पैराग्राफ मान लीजिए मेरे बच्चों क्या ये हमारा जो है ये पैराग्राफ हो गया, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या ये हमारा लाइनिंग हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कॉपी का एक पेज हो गया, ये पन्ना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है आपके सवालों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसी तरह से सवालों को हल करना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से सवालों को बनाना भी है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों कई सारे सवाल को बनाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों क्या, जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, कॉपी का जो लिखने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों वो किस तरह का होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इतना समझा दिया मेरे बच्चों क्या, प्रश्न को हल करने का मेरे प्रश्न को कैसे हल करें मेरे बच्चों इसका भी तरीका समझा दे। लेकिन अगर यदि कोई प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करिए, ये हमारा जो तीसरा जो है मेरे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है। क्या इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा और एकदम मेरे प्यारे बच्चों क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कैसे लिखें मेरे प्यारे बच्चों। ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या, अगर यदि आप लोगों को पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों तो इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मैंने एक बार बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था मेरे बच्चों, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों,
जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या यहाँ पर कोई प्रश्न आपके सामने में आ गया, क्या यहाँ पर प्रश्न पूछेगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर पूछ दिया क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछ दिया, मान करके चलते हैं मेरे बच्चों क्या, यहाँ पर ये प्रश्न पूछ दिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। तो मान लीजिए मेरे बच्चों क्या ये क्वेश्चन हमको पता नहीं, तो पता नहीं है मेरे बच्चों, तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ से पूछा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं, यानी कोई विशेष चीज होगा मेरे बच्चों, या तो किसी विशेष जगह का नाम होगा, नहीं तो मेरे बच्चों क्या होगा, किसी विशेष वस्तु का नाम होगा, दूसरा क्या हो सकता है मेरे बच्चों, उसी चीज के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। यानी सबसे पहले आपका जो मेन हेडिंग लाइन जो होना चाहिए यही होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता। लिखिए क्या यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करिए क्या, उत्तर। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए क्या, हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। मैंने बस इतना लाइन कर दिया मेरे बच्चों क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ इतना कर दिया, इसी में से एक दो लाइन निकाल लिया है मेरे बच्चों। क्या निकाला है, हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। मैंने ये क्या कर दिया, बहुत पुराने अपने मन से जोड़ दिया मेरे बच्चों। उस समय क्या करना है एग्जाम में, आपको अपने मन से शब्दों को मिलाना है मेरे बच्चों। क्या शब्दों को थोड़ा आगे पीछे करके अपने मन से मिला देना है शब्दों को, यानी शब्दों को मिला देना। जो क्वेश्चन याद रहे मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और जो क्वेश्चन प्रॉपर आपको मेरे बच्चों याद है और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है मेरे बच्चों, उस क्वेश्चन को तो आपको पूरा करना ही करना है मेरे बच्चों। लेकिन जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है मेरे बच्चों और जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसके बारे में समझा रहे हैं मेरे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता, ये आपको पता है मेरे बच्चों, हमने अपने मन से लिखा है। इसके बाद में क्या करना है, बीच में अपने मन से हड़प्पा सभ्यता के बारे में दो चार गो और अच्छी अच्छी बातें लिख देनी है। क्या हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत बड़ी सभ्यता थी। उस समय क्या था मेरे बच्चों, किसान जो है खेती गृहस्थी पर, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों क्या बहुत विस्तार से लिख दीजिएगा अपने मन से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका दिए लाइनिंग अंतिम में बढ़ाते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों का। और लास्ट लाइन क्या लिखिएगा, इसी में से शब्द निकाल करके लास्ट में भी लिखिएगा क्या, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर लिखिएगा क्या, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता सुखी सभ्य, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बहुत बहुत खुशहाल सभ्यता थी। यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या, इसी में से दो चार लाइन मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में भी कॉपी कर लेना है, निकाल लेना है और उसको क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन से शब्दों से मिला करके जोड़ करके लिख देना है। हो सकता है मेरे बच्चों क्या, हड़प्पा सभ्यता बहुत खुशहाल सभ्यता है, आपके मन में कुछ और लाइन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, हड़प्पा सभ्यता जो है अब खत्म हो गई, तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है बाढ़ के कारण खत्म हो गई, आप ये भी लाइन लिख सकते हैं। यानी उस समय जो आपके जो मन में आएगा मेरे प्यारे बच्चों ना, उस समय उस सवाल को उसी तरह से डील करना है मेरे प्यारे बच्चों। बीच में आप थोड़ा कमी बेसी लाइन कर दीजिएगा, लेकिन उसी के बारे में मेरे बच्चों, उसी से रिलेटेड यानी हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी रिलेटेड बात आपको पता होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उन सारी चीज़ों के बारे में लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। और जो बातें आपको नहीं पता होंगे मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता की, उस सारी चीज़ों को बीच में लिखेंगे और इसी लाइन में से मेरे प्यारे बच्चों क्या, एक आध लाइन निकाल के सबसे लास्ट में लिख देना है और वो तो ये, और इसी में से लाइन निकाल करके मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है, आपको शुरू में लिख देना। ये बात तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा ही होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करें, इसको मैंने समझा दिया है मेरे प्यारे बच्चों क्या। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को कैसे डील करें मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों क्या और बात आती है क्या, एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर के जाना है मेरे प्यारे बच्चों, आधार कार्ड तो आपको लेकर के जाना है और मेरे प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को ही लेकर के जाइएगा, तभी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, आपका एग्जाम हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या, जब कॉपी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को सेम इसी तरह से कार्य करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या।
अगर यदि मैथ्स के सवाल मिलेंगे मेरे बच्चों तो सवाल आपको क्या करना, उत्तर में लिखना है, उस सवाल को उतारना नहीं है मेरे बच्चों, केवल सवाल नंबर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसके नीचे उसका उत्तर लिख करके वहाँ पर सवाल उतार करके वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बनाना स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है मेरे बच्चों जो हिंदी के जो क्वेश्चन जो प्रश्न जो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 50 जो प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 50 जो प्रश्न होते हैं, इस 50 प्रश्न को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर यदि 2 नंबर का जो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न होता है, 2 नंबर का जो प्रश्न होता है, तो इसको आपको क्या कर देना, अलग लिख देना, और 5 नंबर का जो प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको अलग लिख देना। एक क्या करिएगा मेरे बच्चों, एक लघु उत्तरीय होगा, एक दीर्घ उत्तरीय होगा। अगर यदि आप लघु उत्तरीय का जब प्रश्न लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या कर देना, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिएगा। अगर यदि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या ब्लैक पेन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। आप 2 पेन लेकर के जाइएगा, एक पेन से क्या करिएगा मेरे बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों क्या लघु प्रश्न आने वाला है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए अब आगे यहाँ से क्या करना है मेरे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न को ही लिखना है। यहाँ पर मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिख लिया, 2रा नंबर क्वेश्चन, 3रा नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, ये सारे क्या है, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका क्वेश्चन भी और आंसर भी मेरे बच्चों मैंने लिख लिया। अब मान लीजिए क्या, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाले, तो आपको क्या कर देना, हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना, यहाँ पर नीचे से क्या लिख दीजिएगा मेरे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिख दीजिएगा मेरे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई, दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पर क्या लिख देना है मेरे भाई, यहाँ पर केवल लिख देना है क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख देना है, केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिख देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ से जो है मेरे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2.5 पेज में उसको चाहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या 2 से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों 3 पेज भी आप ले जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कीजिएगा, 2 से 3 पेज जो है मेरे प्यारे बच्चों आप ले जा सकते हैं, या फिर 2 से 2.5 पेज ले जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर के सवाल, तभी आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 में से 4 या फिर पूरा 5 के 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल सकेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर यदि क्वेश्चन उतना नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को नंबर कम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को जो है मेरे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पेज में हटाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 2 नंबर का जो प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप 1 पेज में 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके मेरे प्यारे बच्चों आप उस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसमें समझा दिया है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कॉपी को किस तरह से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप 10th में भी है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप 12th का भी एग्जाम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है, ये जो लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने समझा दिया है मेरे प्यारे बच्चों क्या एग्जाम को किस तरह से देना है।